good and safe at your home. And I am Meera Ashraf, and today our lecture is lecture number 5, and we will study about ionization energy. Let's start the topic. Ionization energy. Ionization energy वो एनर्जी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती है, लेकिन कंडीशंस क्या होंगी इसमें? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अगर आप इस डेफिनेशन में मिनिमम नहीं लिखते तो भी ये गलत होगा, और यहाँ पे वर्ड क्या लिखना है? रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड एनर्जी को हमेशा हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, प्लस अगर ना भी लिखे तो वो अंडरस्टूड होता है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से रिमूव करते हैं? आउटर मोस्ट शेल से। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल से या तीसरे से नहीं रिमूव कर सकते। जो सबसे आउटर होता है, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमेशा उसी से रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट टर्म आ जाती है आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये ना हो कि उसने किसी के साथ कंपाउंड बनाया हो, ये जो है वो सेपरेट गैसियस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है उसकी ग्राउंड स्टेट से। एक्साइटेड से स्टेट से नहीं हम निकाले, ग्राउंड स्टेट से। यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम की। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? 281। और इसके जो वैलेंस शेल में है वो एक इलेक्ट्रॉन है। 7 तो इसको कोई देता नहीं है तो स्टेबलाइज होने के लिए, तो ये प्रेफर करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो 496 किलो जॉल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब जितने हमारे पास जो हैं क्या हो जाएंगे? एलिमेंट विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव मोर देन वन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, वो तो सारे एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 ही होगी, मतलब 1 आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। जो 3 वाले हैं वो 3 को कर सकते हैं। 4 वाले फिर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो रिमूवल जो है ना वो इतना प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। मैग्नीशियम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगी, ये 738 किलो जॉल पर मोल है। अब ये क्या करता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसे कितनी एनर्जी रिक्वायर है? 1145। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। अगर एक को रिमूव करने के लिए आपके पास जो है वो 738 एनर्जी चाहिए, तो 2 को रिमूव करने के लिए कितनी चाहिए होगी? 2 को रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 1145। जो हमारे पास है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। यहाँ पे आ जाती है इसकी वेरिएशन आयनाइजेशन एनर्जी के ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ग्रुप्स क्या होते हैं? जो टॉप टू बॉटम होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। लेफ़्ट टू राइट जो हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो उसको हम पीरियड बोलते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। अब ये क्यों डिक्रीज़ होती है? डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ती। इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम एंड शील्डिंग इफेक्ट। अब न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होता है, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है कि जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है न्यूक्लियस का अपने आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड डिक्रीज़ कर देते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन काज कर रहा है। तो जितना साइज इंक्रीज़ होता जाएगा,
साइज इंक्रीज होता जाएगा तो इनर इलेक्ट्रॉन जो शील्ड कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, तो न्यूक्लियस का अपने आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज है और शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट के एलिमेंट्स हो गए हैं LNARBCS। आयनाइजेशन एनर्जी देखें कम हो रही है, यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड थी, जो है यहाँ पे अराउंड अबाउट 525 कह सकते हैं, 530 कह सकते हैं, लेकिन इसकी देखें कितनी है 400 है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये इंक्रीज़ होती है। तो मैं आपको यहाँ से अभी डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है, राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम अब डिस्कस कर लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट को। तो आप यहाँ पे देखें, इसमें इनर शेल्स जो हैं वो कितने हैं 1, इसमें कितने हो गए 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने हो गए हैं 4 हो गए हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो इनर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, तो हो सकता है कि कभी एक दूसरे के सामने आ जाएँ, तो ये क्या करेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब उसका होल्ड कम हो गया है तो यहाँ से आउटर मोस्ट सेल में आयोडीन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होगा, इजी होगा। इज इट क्लियर? यहाँ से आप साइज देख सकते हैं, तो साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसमें का इस एक ग्रुप में कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी और सीजियम की सबसे कम होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियड में वो किस तरह वेरी करती है। आपको पता है कि पीरियड में आप देखते हो तो जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, जैसे 1 2 3 4 सक्सेसिवली इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है। अब जब वो स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखेगा तो अब उनका रिमूवल क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा राइट साइड वाले एलिमेंट्स का। तो अब हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और इनमें शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि पूरे एक पीरियड में एक ही शेल चलता है। अगले जब हम आते हैं उसमें जो है नेक्स्ट शेल आता है, उससे अगले में तीसरा शेल आता है। तो इस तरह एक पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करता। इसलिए जो हमारे पास है जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट वो डिफ़िकल्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। यहाँ से इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हीलियम की ज़्यादा है। और आपको पता है कि हम हाइड्रोजन से लिथियम पे आए, तो लिथियम किससे बिलोंग करता था, सेकंड वाले से टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही थी, तो लिथियम की क्या होगी, हाइड्रोजन से कम होगी। इसी तरह सोडियम की क्या होगी, लिथियम से कम होगी। उसके बाद सक्सेसिवली आपने जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज शो कर देना है। तो ये थोड़ा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, आई होप सो को आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।